एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज नेहा सिंह और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, है ना। हमने किडनी के सारे फंक्शंस पढ़ लिए, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया, मैकेनिज्म पढ़ा, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म पढ़ लिया, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया था किडनी के बारे में। अब ये जो आपका एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स है, यानी किडनी से जुड़ी हुई जो संबंधित आपके जो बीमारी है, रोग है, विकार है ना, उसको आज पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किडनी ढंग से काम नहीं किया तो क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या डिजीज है और क्या क्या डिसऑर्डर्स है ना। सबसे पहला कंडीशन है यूरेनिया का। यूरेनिया होता क्या है? यूरिया जब आपके ब्लड में, है ना, उसका अमाउंट अगर इंक्रीज कर जाए, सो दैट कंडीशन इज नोन एज यूरेनिया। यानी यूरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो गया ब्लड में, तो वैसा कंडीशन को कह दिया यूरेनिया। अब यूरेनिया हो गया है, किडनी पहले क्या कर रही थी? ब्लड को फिल्टर कर रही थी और फिल्टर करने के साथ साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रही थी, कंसंट्रेटेड यूरिन बना के यूरेथ्रा के ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जा रहा था, है ना, जिसमें आपका जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, चाहे वो यूरिया हो या फिर आपका सॉल्ट हो या आयंस थे या एक्सेसिव वाटर्स थे, उन सारी चीज़ों को बाहर आपका कंसंट्रेटेड यूरिन बना के आपका रिलीज कर दे रही थी। लेकिन इस कुछ कंडीशन में क्या हो गया? यूरेनिया कंडीशन में अब किडनी जो है यूरिया को क्या नहीं कर पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, और इस प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ? आपका कंडीशन यूरेनिया हो गया। अब यूरेनिया हो गया तो ब्लड में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि टॉक्सिसिटी आ जाएगी, और इस टॉक्सिसिटी के कारण क्या होगा? आपका किडनी फेलियर हो जाएगा। अब किडनी फेलियर हो गया तो किडनी का क्या काम था? ब्लड को छानने का काम था, प्योर करने का काम था, वो प्योर हो नहीं पाएगा हमारा खून, तो सारे जगह पे टॉक्सिक और पॉइजन ब्लड ही आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो किडनी फेलियर हो गया तो उसके आपके पास किडनी अगर किसी का फेलियर हो गया तो उस केस में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो है कि फ्रिक्वेंटली आपका जो किडनी प्योर कर रही थी ब्लड को, अब वो नहीं हो पाएगा, नेचुरल जो किडनी आपके पास था, तो उस कंडीशंस में हेमियोडायलिसिस किया जाता है। हेमियोडायलिसिस में क्या किया जाता है? फ्रिक्वेंटली, है ना, वीकली या मंथली, जैसे भी किडनी की कंडीशंस होती है उस हिसाब से हेमियोडायलिसिस सजेस्ट किया जाता है, और ब्लड को जो है वो फिल्टर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है क्रॉनिक डिजीज किडनी डिजीज, CKD बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज, क्रॉनिक जहाँ पे भी लगा हो, क्रॉनिक अगर लिखा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि मोर देन 3 मंथ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहलाता है क्रॉनिक। चाहे आपका फॉर एग्जाम्पल अगर पेन की बात करें, अगर 3 महीने से ऊपर अगर शरीर में किसी जगह पे पेन रह रहा हो और वो दवा लेने पे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैसा प्रॉब्लम आ जाएगा? क्रॉनिक के अंडर आ जाता है, चाहे वो पेन हो या फिर कोई डिसऑर्डर्स हो, तो दैट विल बी कैटेगराइज एज अ क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कि लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज है, जिसमें किडनी जो है वो मैल फंक्शनिंग हो गई, किडनी अपना काम करना बंद कर दी, ब्लड को प्योरीफाई फिल्टर करना बंद कर दी, जिसके कारण किडनी फेलियर हो जाएगा, है ना, रीनल किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। और इसके आपके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द रहेगा, यूरिनेशन करने में डिफिकल्टी होगी, है ना, जब भी यूरिनेशन जाओगे तो आपको यूरिनेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। फिर साथ में ही बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल सकती है, या फिर किडनी में ब्लॉकेज हो जाए जिसके कारण फर्दर और भी डेंजरस सिचुएशंस होगा, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है कि
किडनी फेलियर। अब हम देखेंगे तीसरा कंडीशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि हम जब जानते हैं कि एक टिपिकल नेफ्रॉन जिसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस था ना, और ये ग्लोमेरुलस ठीक है किसके चारों तरफ फैला होता है, बाउमेंस के कैप्सूल के चारों तरफ फैला होता है। तो जो ये ग्लोमेरुलस है इसके वॉल पे क्या हो जाएगी, आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, यानी जिस ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड हार्ट से आ रहा था और प्योर ब्लड जो है वो किडनी से बाहर निकल रहा था, उसके अंदर उसके वॉल पे सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस विद इन द किडनी। ठीक है, अब एन्यूरिया जो है वो हमारा तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन है एन्यूरिया, यानी जहां भी ए अगर लिखा हो तो समझ जाना कि एब्सेंस होगा, यानी कि नो यूरिनेशन। इस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन नहीं होगा। डिसयूरिया यानी क्या होगा, यूरिनेशन करने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी फेस करेंगे। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया यानी क्या मतलब, पॉली मीन्स मल्टीपल टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, यूरिनेशन होगा, जिससे कि यूरिन काफी ज्यादा यूरिन कॉल आएगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। पाईयूरिया, यूरिन में पस सेल्स देखने को मिलेंगे जिसे बोलते हैं पाईयूरिया। हेमेटूरिया और हेमोग्लोबिनुरिया, यानी यूरिन में क्या है, आपका ब्लड सेल्स देखने को मिलेगा, यूरिन में खून के सेल्स देखने को मिलेंगे या खून के ड्रॉप देखने को मिलेंगे, वैसे कंडीशन को कह दिया हेमेटूरिया और हेमोग्लोबिनुरिया। अब जो है वो आपका कंडीशन है ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, अगर यूरिन में ग्लूकोज जो है आपका बह के चला जाए, यानी ग्लूकोज को रिअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है आपकी किडनी, तो इस कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और ये कंडीशन कहलाएगा ग्लाइकोस्यूरिया। कीटोन्यूरिया यानी कि यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगा, कीटोन का आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CH4, ये आपका यूरिन में प्रेजेंट होगा तो कीटोन्यूरिया होगा। प्रोटीन्यूरिया यानी प्रोटीन देखने को मिलेगा आपका यूरिन में, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्यूरिया। अमीनो एसिड का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ जिसके कारण यूरिन में प्रोटीन अमीनो एसिड्स बह के निकल रहा है, वो कंडीशन कहला रहा है प्रोटीन्यूरिया। अब जो ये जो लास्ट कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एल्कैप्टोन्यूरिया। ये जो कंडीशन है एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है। तो इस डिसऑर्डर्स में होता क्या है, एक आप कह सकते हो खतरनाक बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, इज अनएबल टू सिंथेसाइज द एंजाइम कॉल्ड होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम है जिसे कहते हैं होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज, ये बॉडी बना नहीं पा रही है ये एंजाइम को। जब ये बॉडी इस एंजाइम को बना नहीं पा रही है तो ये एंजाइम नहीं अगर बॉडी बना पा रही है तो ये एसिड को तोड़ नहीं पाएगी, यानी कि होमोजेनेटिक एसिड टूट नहीं पाएगा, और जब होमोजेनेटिक एसिड टूटेगा नहीं तो इसकी बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बॉडी में जमावड़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है बॉडी, उसको बोलते हैं एल्केप्टॉन। और जैसे ही ये एल्केप्टॉन आपका एटमॉस्फेरिक एयर की कंडीशन में आएगा, ये इसके कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन कर लेगा और यूरिन का कलर ब्लैक कर देगा, और इसी ब्लैक कलर की यूरिन को बीमारी को बोलते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया, जिसे कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज, जिसमें पेशाब जो है वो कैसा होगा, आपका काला होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले सेशंस में जानेंगे होम्योडायलिसिस कैसे होता है, ये हमारे बॉडी में कैसे होम्योडायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ क्या क्या एपरेटस लगे होते हैं
और किस किस कंडीशंस में होम्योडायलिसिस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक वेल डायग्रामेटिक व्यू के साथ नेक्स्ट क्लास में आपको होम्योडायलिसिस के बारे में डिस्कशन मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो जरूर से इस सेशन को शेयर करना, है ना। So that's it. That's all for the today's class, and let's meet in the next class. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.